कुंभ, इसके बारे में आप कुछ तो जानते ही होंगे। यह प्रयागराज में 2025 में आयोजित हो रहा है। चलो इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। कुंभ मेला, इस शब्द का क्या अर्थ है? कुंभ मेला यह दो शब्दों से बना एक शब्द है। कुंभ यानी कि अमृत का घड़ा, मेला यानी कि एक स्थान पे मिलने की जगह। पहले जान लेते हैं कुंभ मेला कब और कहाँ मनाया जाता है। कुंभ मेला 4 स्थानों में मनाया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। हर 6 साल में मनाए जाने वाले कुंभ मेला को अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर 12 साल में मनाए जाने वाले कुंभ मेला को पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। हर 12 साल वाले कुंभ मेला को 11 बार मनाने के बाद 12वां जो मेला होता है उसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। यह 144 साल में एक बार आता है, जो इस वर्ष 2025 में इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जो कि प्रयागराज में स्थित है, जो 13 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि यानी कि 26 फरवरी को समाप्त होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि कुंभ मेले की शुरुआत जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी के द्वारा कराया गया था। कुंभ मेला को लेकर यह मान्यता है कि यह हर 12 साल में किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति यानी कि जुपिटर ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी तरह कर लेने पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। बृहस्पति ग्रह को पूरा 12 साल लगता है सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। इस महाकुंभ में कई सारे साधु, नागा साधु, संत, श्रद्धालु, ऐसे 50 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं। लेकिन ये सब यहाँ क्यों आए हैं? शाही स्नान करने के लिए। शाही स्नान या शाही स्नान को अमृत स्नान भी कहा जाता है। इसे शाही स्नान इसलिए कहा जाता है क्योंकि नागा साधुओं को धार्मिक निष्ठा करने के सबसे पहले स्नान करने के दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजशाही ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत या शाही स्नान कहा जाता है। अब जान लेते हैं अमृत स्नान की तिथियां। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 19 जनवरी मानी अमावस्या, 3 फरवरी वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। कुंभ मेले में शाही स्नान का महत्व क्यों है और इस नदी को इतना पवित्र क्यों माना गया है? इस नदी को पवित्र माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का अद्भुत मिलाप होता है। इसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी से मिलता है। यहाँ सरस्वती नदी भी है, पर इसे अदृश्य माना गया है क्योंकि यह भूगर्भ से बहती है। आइए इन सब का इतिहास जानते हैं। पवित्र ग्रंथ के मुताबिक जब देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब समुद्र मंथन में अमृत का निर्माण हुआ। देवता जानते हैं कि अगर यह अमृत दानव के हाथ लग गया तो वह अमृत पान करके अमर हो जाएंगे और समय के अंत तक स्वर्ग पर राज करेंगे। इसलिए अमृत का निर्माण होते ही देवता ने छल से अमृत का कुंभ लेकर भाग निकले। तब यही देखकर दानव क्रोधित हुए और देवता के पीछे पूरे 12 दिन 12 रात तक पीछा किए। और इसके दौरान जब देवता अमृत लेके भाग रहे थे, तब कुंभ से कुछ अमृत के बूंदे पृथ्वी पे 4 स्थानों पर गिरे। यह 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन स्थानों पर गिरे। अमृत की बूंदे हरिद्वार पे 6वें दिन, प्रयागराज पे 9वें दिन और नासिक और उज्जैन पे 12वें दिन पे गिरे। इसलिए कुंभ मेला नासिक और उज्जैन में 6 महीने के अंतराल पर मनाया जाता है, जबकि हरिद्वार में और प्रयागराज में 6 से 3 साल के अंतराल पे मनाया जाता है। अब जान लेते हैं, अगर आप कुंभ मेला जा रहे हो तो वहाँ से घर क्या लेके आए। तो सबसे पहले अगर आप वहाँ स्नान कर रहे हैं तो 5 बार डुबकी लगाए और इस मंत्र का उच्चारण करें, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती। अब हमें यहाँ से क्या क्या अपने घर ले जाना है। त्रिवेणी घाट से जल को घर लाए। दूसरा, संगम की मिट्टी को घर के मुख्य द्वार या पूजा स्थान या तुलसी के पौधे पे डाल दे। तीसरा, रुद्राक्ष और तुलसी की माला लाए। यह चीज आप घर ला सकते हैं। यह चीज घर में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। कुंभ मेला एक बार जरूर जाए।